हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। सो लेट्स स्टार्ट। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास इसमें इंट्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम इज अ जीनस ऑफ प्रोटोजोअन्स विच फॉल अंडर द सब क्लास कोकीडिया। जो प्लाज्मोडियम है वो जीनस है प्रोटोजोअन का, जिसका की जो सब क्लास है उसकी वो है कोकीडिया। प्लाज्मोडियम यूजुअली इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल इन द ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। और जो प्लाज्मोडियम है वो यूजुअली इन्फेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन एंड द अदर मैमल्स। दिस जीनस इज ऑल्सो नोन टू अफेक्ट बर्ड कॉजिंग एवियन मलेरिया। और ये जीनस कॉज करता है बर्ड्स में एवियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज अ प्रोटोजोअल पैरासाइट विच इज कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है वो एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है जो कि कैरी किया जाता है फीमेल मस्कीटो एनोफिलोज से। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका डायग्राम। सो ये आप डायग्राम देख सकते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मोडियम। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेशीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज वाइड स्प्रेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट countries. Plasmodium vivax is the dominant species with relatively high prevalence of infection in the Southeast Asia and Western Pacific region. अब जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मोडियम का वो वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड होता है और स्पेशली ये होता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज़ में। और उसी के साथ साथ ये एक डोमिनेंट स्पीशीज़ है जो कि रिलेटिवली हाई प्रिवलेंस करती है इन्फेक्शन को। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट पैसिफिक रीजन में। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका हैबिटेट। प्लाज्मोडियम इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज मलेरिया। देयर आर 60 स्पीशीज ऑफ विच ओनली 4 अकर इन ह्यूमन बींग। अब जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है वो मेनली कॉज करता है मलेरिया को, और यहाँ पे इसकी स्पीशीज़ है 60 जो कि और जिनमें से कि ओनली 4 स्पीशीज़ ही है जो ह्यूमन बीइंग में अक्कर होती है। तो वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फिलिपेरियम। अब नेक्स्ट हमारे पास द पैरासाइट इज डाइजेनेटिक दैट इज विद 2 होस्ट ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल ऑफ मस्कीटो एनोफिलीज। अब जो ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है वो डाइजेनेटिक है, यानी कि इसके लाइफ साइकिल के लिए इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि फर्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बीइंग एंड सेकंड है फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज इज बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर इन इट। अब जो फीमेल मस्कीटो है वो इसका प्राइमरी होस्ट है जिसके अंदर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। और नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग इज बायोलॉजिकली सेकेंडरी होस्ट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट। और जो ह्यूमन बीइंग है वो उसका सेकेंडरी होस्ट है, और जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है उसकी इफेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोइट। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। Sporozoite is sickle-shaped, swollen in the middle, pointed at both the end with apical cap at one end, probably most producing lytic material for passing into host cell. अब जो स्पोरोजोइट है वो एक सिक्कल शेप्ड का और स्वलन होता है फ्रॉम द मिडल, एंड जो उसके पॉइंटेड एंड होते हैं बोथ साइड के वो एपिकल कैप के होते हैं। एपिकल कैप होती है उन एंड्स में, और जिसमें कि होस्ट के पास करने के लिए एट द एंड प्रोबली प्रोड्यूसिंग, और जो उसका होस्ट का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उधर से पासिंग होता है। अब जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था, अब ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि एट द एंड ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स यहाँ पे एक एपिकल कैप को शो किया गया है डायग्राम में। The size is 6 to 12 diameter in length and 0.5 to 0.1 millimeter in breadth. अब जो इसका साइज है वो 6 to 12 डायमीटर होता है लेंथ में, एंड जो इसकी वेड्थ है वो होती है 0.5 to 1.0 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस इज सिंगल इलोंगेटेड एंड सेंट्रल इन पोजीशन। अब की जो न्यूक्लियस है वो सिंगल न्यूक्लियस है और इलोंगेटेड है और सेंट्रल में पोजीशनड है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे क्लियरली शो हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड है एंड सेंटर में इसकी पोजीशन शो की गई है। स्पोरोजोइट शो ग्लीडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। अब जो स्पोरोजोइट है वो ग्लीडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट को शो करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हैज़ 3 डिफरेंट फेजेस। अब जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की उसमें 3 डिफरेंट फेजेस है, सच एज स्काइजोगोनी, गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी।
अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसको रिक्वायर होती है उसकी लाइफ साइकिल के लिए 2 होस्ट की। सो अभी हम मैन में पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल इन मैन। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज कॉल्ड साइकिल ऑफ गोल्गी। अब जो लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की इन द मैन में, हम उसको बोलते हैं साइकिल ऑफ द गोल्गी। इट अक्कर इन 3 डिफरेंट स्टेजेस, और ये अक्कर करती है 3 डिफरेंट स्टेजेस में, जो कि है प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल, एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल एंड एंडो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। सो फर्स्ट है हमारे पास प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल। दिस साइकिल अक्कर इन द लीवर, और ये जो प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल है वो अक्कर होती है लीवर में। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट अ मैन इट इंट्रोड्यूस द पैरासाइट इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। जब एक मॉस्किटो बाइट करता है मैन को तो ये इंजेक्ट कर देता है मैन के ब्लड में पैरासाइट को, या पैरासाइट को इंट्रोड्यूस कर देता है इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। द पैरासाइट इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड स्पोरोजोइड। अब जो पैरासाइट उसने इंट्रोड्यूस किया होता है मैन के ब्लड में, उसे बोलते हैं हम स्पोरोजोइड। इट इज़ अ स्पिंडल शेप एंड इज कवर्ड विद पेलिसल, और ये स्पिंडल शेप का होता है और कवर्ड होता है पेलिसल से। इट फीड एंड ग्रो एंड बिकम स्फेरिकल इन शेप, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जैसे कि ह्यूमन ब्लड में होता है तो वहीं से ये फीड करता है, और फीड करते करते ये ग्रो हो जाता है और ये बाद में बन जाता है स्फेरिकल इन शेप। द पैरासाइट इन द स्टेज इज कॉल्ड क्राइप्टोसिजॉइंट, और इस जो ये स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं हम क्राइप्टोसिजॉइंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास द क्रिप्टोसिजॉइंट undergoes a special kind of asexual reproduction is called स्काइजोगोनी। अब इसके बाद जो क्रिप्टोसाइजॉन्ट है वो अंडरगो करता है एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसे कि हम बोलते हैं स्काइजोगोनी। इट डिवाइड एंड प्रोड्यूस थाउजेंड्स और मोर डॉटर सेल ऑफ क्रिप्टोमीरोजॉइंट, और इसके बाद ये डिवाइड हो जाता है और प्रोड्यूस करता है 1000 या उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स ऑफ द क्रिप्टोमीरोजॉइंट। अब क्रिप्टोमीरोजॉइंट आर रिलीज्ड बाय द रिपर्चर ऑफ द लीवर सेल्स, और जो क्रिप्टोमीरोजॉइंट है वो रिलीज होता है रिपर्चर ऑफ द लीवर सेल्स। और ये इस तरह से इसकी लाइफ हिस्ट्री है कि कैसे कैसे स्पोरोजॉइट बना, फिर स्पोरोजॉइट लीवर सेल में, फिर लीवर सेल में कैसे क्रिप्टोजॉइंट बना, फिर क्रिप्टोजॉइंट से क्रिप्टोमीरोजॉइंट बना, फिर मीरोजॉइंट बना, फिर कैसे कैसे ये आगे को डिवाइड हुआ। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज। इन द एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज स्पोरोजॉइट फॉर्म द मॉस्किटो सलाइवा एसेक्सुअल मल्टीप्लाई फॉर अबाउट 7 to 28 days इन लीवर सेल्स। अब ये है इसकी नेक्स्ट स्टेज, जिसमें कि जो स्पोरोजॉइट है वो मस्कीटो के स्लाइवा में एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं अबाउट 7 to 28 days इन द लीवर सेल में। अंटिल दिस टाइम देयर विल नॉट बी सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया, और इस टाइम में अभी तक कोई भी मलेरिया के सिम्टम हमें शो नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंडो एरिथ्रोसिटिक स्टेज। दिस स्टेज इन अक्कर इन द आरबीसी, और ये जो स्टेज है वो अक्कर होती है आरबीसी में। द मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट राउंडेड दिस स्टेज ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड ट्रोफोजॉइट, और ये जो मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट है वो राउंडेड होते हैं, और ये स्टेज है पैरासाइट की उसे बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। और इस टाइम पे जो पैरासाइट होते हैं वो होते हैं अमीबॉइड स्टेज पे। इट फीड ऑन द कंटेंट ऑफ द आरबीसी, दिस टेक प्लेस इन द 48 आवर्स, और ये फीड करते हैं आरबीसी के ऊपर। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल इन द मस्कीटो। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मस्कीटो इज फर्स्ट स्टडी बाय रोनाल्ड रोज, सो इट इज़ कॉल्ड साइकिल ऑफ रोज। अब जो लाइफ साइकिल है मस्कीटो की वो फर्स्टली स्टडीड की थी रोनाल्ड रोज ने, सो हम इसे बोलते हैं साइकिल ऑफ रोज। व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो suck blood of the infected person containing gametocytes in RBC, जब कोई फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ह्यूमन बीइंग का या किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करती है तो उसमें कंटेन हो जाते हैं गैमेटोसाइट इन RBC। द गैमेटोसाइट हाउएवर सर्वाइव, दीज आर लिबरेटेड एंड बिकम लॉक्ड इन द कैविटी ऑफ गट। अब जो गैमेटोसाइड है हाउएवर वो मान लो सर्वाइव कर जाते हैं तो दीज आर, और आफ्टर सम टाइम वो लॉक्ड हो जाते हैं इनटू देयर गट कैविटी। सो ये थी हमारी ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ये है डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कुछ इस तरह से।
जिसमें कि पूरी स्टेजेस को शो किया गया है कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है, फिर कैसे है जो स्काइजोगोनी रेड ब्लड सेल में जाते हैं, फिर एरिथ्रोसाइटिक स्टेज बताई गई है, एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल बताई गई है, फिर प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल है, फिर बताया गया है कि कैसे जो स्काइजोगोमी है वो लीवर सेल में जाते हैं, फिर स्पोरोगैमी शो की गई है, और देन गैमेटोगैमी, और ये कुछ इस तरह से है इसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके सिम्टम्स। तो फर्स्ट है हमारे पास फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, हेड एक, फीवर, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, एनलार्जमेंट स्पेलन, मस्कुलर पेन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, एंड फिर लास्ट वन है हमारे पास एनीमिया, फिर है पिगमेंटेशन ऑफ यूरिन, ब्लैक वाटर फीवर। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके ट्रीटमेंट, तो वो है हमारे पास क्यूनाइन, क्लोरोक्यूनाइन एंड प्लाज्मा क्यूनाइन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन है लास्ट वन है हमारे पास इसके प्रिवेंशन। तो फर्स्ट है हमारे पास स्लीपिंग अंडर मस्कीटो नेट्स, फिर नेक्स्ट है फिटिंग डोर्स, विंडो एंड वेंटिलेशन विद वायर गॉज, फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मस्कीटो रेप्लिकेंट्स लाइक ओडोमॉस, ऑल आउट, गुड नाइट, कैस्पर एक्सेट्रा, फिर लास्ट वन है हमारे पास prophylactic dose of anti-malarial medicine during summer autumn period।